साथियों नमस्कार। मैं मनोज शर्मा, सोशल एक्टिविस्ट, आर्ट एक्टिविस्ट और साइंटिस्ट। साथियों अभी कुछ दिनों से मैं अभी घर में साफ सफाई काम में लगा हुआ था, तो मेरे पीछे कुछ डॉक्यूमेंट देख रहा था। तो मैंने जो 99 में बिट्स पिलानी में एक रिसर्च पेपर प्रेजेंट किया था, हेयर पे ही था। मैं हेयर के लिए जो ग्रेइंग ऑफ हेयर होता है, सफ़ेद बाल जो होता है, उस पर काम कर रहा था कि सफ़ेद बाल को नेचुरल तरीके से ब्लैक कैसे किया जाता है, उस पर सारा काम कर रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना इस नॉलेज को आप तक पहुंचाया जाए, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ रही है और हम इसके जो हमारा लाइफस्टाइल आजकल जो चेंज हो गया है, ये इसका बहुत बड़ा योगदान है। तो इसके बारे में मैं आज को आपको जानकारी दे रहे हैं कि हमारे जो सफ़ेद बाल, काले से सफ़ेद बाल क्यों होते हैं, उसके क्या कारण हैं और उसके लिए क्या पॉसिबल ट्रीटमेंट है कि आप उसको अवॉइड रोक सकें और उसको जो सफ़ेद हो गया उसको ब्लैक करने के लिए क्या कर सकते हैं, उसके बारे में बता रहा हूँ। जो हेयर है हमारे जो लाइफ में बहुत बड़ा योगदान है, पर्सनैलिटी में हेयर का बहुत बड़ा रोल होता है और हम इसकी केयर के लिए लगभग हर 15 से 20 दिन में एक बार सैलून भी जाना पड़ता है। लेडीज तो हेयर के लिए, और जब हम एज बड़ी होती है, बाल सफ़ेद होने शुरू होते हैं, तो उनकी हम डाई वगैरह यूज करते हैं, तो हमारा इसका पर्सनैलिटी से बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं हेयर के बारे में बताता हूँ कि हेयर बाल सफ़ेद क्यों होता है। सफ़ेद इसलिए होता है कि बाल का जो काला रंग होता है, या जो जोग्राफिकल एरिया जो अंग्रेज वगैरह रहते हैं, ठंडे एरिया, वहां पर थोड़ा ब्राउनिश होता है। तो उसमें जो हेयर के कलर का जो कारण है वो मेलेनिन एक पिगमेंट होता है, वो मेलेनोसाइट सेल होती है, वो मेलेनिन बनाती हैं। वो मेलेनिन की वजह से हमारे जो हेयर का कलर होता है या तो ब्लैक होगा या ग्रे ब्राउनिश कलर का होता है। दूसरा जो इसमें है कि अब हेयर जो आ गया, हेयर टेक्निकली अगर हम देखें, मैं टेक्निकल बात बता रहा हूँ, बायोलॉजी के टर्म्स में, मेडिकल साइंस के टर्म में, एक बार में हमारे सर पे 3 तरह के बाल होते हैं। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? लगभग 1 लाख हेयर फॉलिकल होती है हमारे सर पे और उनमें से 3 तरह के बाल होते हैं। हेयर की 3 से 7 साल की हेयर की लाइफ साइकिल होती है। उसमें एनाजन, कैटाजन, टीलोजन 3 फेज होते हैं। पहला फेज होता है कि हेयर जो इनएक्टिव लाइफ, जो बिल्कुल हेयर फॉलिकल से नया छोटा छोटा रुआ बनना शुरू होता है, फिर वो बाल बनना शुरू होता है, वो लगभग 1 से 1.5 साल चलता है। उसके बाद उसका 2 से 3 साल तक वो हेयर का जो एक कांस्टेंट ग्रोथ आ गई, वो लगातार वो ग्रोथ करती रहेगी। 1 महीने में हमारा बाल है वो लगभग 1 सेंटीमीटर बढ़ता है, तो वो चलता रहेगा। तीसरा जो फेज होता है उसमें पहला और दूसरा जो फेज था, एनाजन और जो कैटाजन था, इसमें तो हेयर का संपर्क जड़ से रहता है। तीसरा जो फेज होता है उसको टीलोजन बोलते हैं। टीलोजन फेज में क्या होता है, हेयर का उसकी ग्रोथ खत्म होगी और ग्रोथ होने के बाद वो धीरे धीरे हेयर फॉलिकल से उसका संपर्क टूट जाता है, वो धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू होता है और एक टाइम के बाद वो झड़ जाता है। तो हमारे लगभग 70 से 100 बाल नॉर्मली झड़ जाते हैं। तो तीसरे फेज वाला जो बाल होता है वो ज्यादा हो जाता है। अब मैं बताता हूँ कि इसके कारण क्या है। अब हेयर का जो सफेद तो हो गया, सफेद होने के कारण क्या है सबसे ज्यादा? एक तो क्या है कि हमारा जो इसमें सबसे बड़ा जो कारण जो पाए गए हैं कि इसमें बाहर जो हेयर की जो लेयर है, आउटर लेयर है और इनर लेयर है, उसका अलग अलग कारण से डैमेज होना, जैसे पोल्यूशन है, केमिकल है, डाई है, अलग अलग तरह से डैमेज होना होता है। या कुछ दवाइयाँ होती हैं, ट्राइकिनोल है, हाइड्रोकिनोन है, मेफेनिसिन है, ये दवाइयाँ होती हैं, ये एलोपैथिक दवाइयाँ अलग अलग बीमारी में यूज होती है, वो भी इसका कारण है। या कुछ के जेनेटिकल फैक्टर हैं, या जिनको लंबे टाइम तक जुकाम रहे, नजला जिसको बोलते हैं, वो इसका बड़ा कारण है। और दूसरा जो कारण है कि हमारा जो लाइफस्टाइल में स्ट्रेस आ गया है, स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है हेयर के सफेद होने में। कईयों को देखा है कि तनाव के चलते, या कोई इमोशनल स्ट्रेस है जिसके बारे में बोल नहीं पाते, आजकल आप चारों तरफ देख रहे हैं बीमारियां होती हैं, जिसकी वजह से ये हमारी कोई हेयर की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। पोल्यूशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है इसमें, कि पोल्यूशन की वजह से हमें बहुत बड़ी दिक्कत होती जा रही है। जो हमारा खान पान हो रहा है, खान पान में नेचुरल चीजों के बजाय सिंथेटिक सोर्स वाली चीजें, जैसे आप जूस पी रहे हैं, फ्लेवर्ड जूस है, उसमें कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है। हम उसको, जो नॉर्मल जूस हम पी रहे हैं फल का, उससे ज्यादा पैसे में खरीद रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे जो न्यूट्रिशनल बेनिफिट कम है। अब हम अगर उसकी बजाय, जूस की बजाय, एक नॉर्मल जूस बनाया गया था कि कोई मान लो मजबूर आदमी है, उसको खाने पीने में दिक्कत है, कोई बीमारी से प्रॉब्लम है, तो उसके लिए तो जूस ठीक है। लेकिन जो व्यक्ति फल आराम से खा सकता है, उसको फल खाने चाहिए, क्योंकि फल के अंदर फाइबर होता है और फाइबर हमारी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। तो ये अलग अलग कारण है जो हम खाने पीने में, अलग तरह के खान पान है। और हेयर डाई है वो एक बहुत बड़ा कारण है। शैम्पू में जो केमिकल यूज हो रहे हैं वो भी बाल को सफेद करने में इसका योगदान है। अब इसमें आता है कि संभव इलाज क्या है। संभव इलाज ये है कि जो एलोपैथी है, एलोपैथी के अकॉर्डिंग शेड्यूल जे डिजीज है, इसको लाइलाज मानती है एलोपैथी। और अगर हम दूसरी तरीके देखें, आयुर्वेदिक देखें, टच थेरेपी, मसाज थेरेपी देखें, तो इससे हमने देखा कि इसमें इसका पॉसिबल क्योर है। और हमने बहुत सारे लोगों को, मैंने खुद ने जो दवाई बनाई थी, मैंने काफी लोगों को दी, उससे जो सफेद बाल थे वो काले होने शुरू, जो बाल एक बार स्किन से बाहर आ गए
वो बाल काला नहीं हो सकता, क्योंकि वो डेड है, हेयर डेड होता है। और जो बाल अंदर से आना है वो बाल सफेद से काला हो सकता है। तो अगर आप प्रॉपरली ध्यान दें और प्रॉपरली गाइडेंस हो तो आपका जो बाल है वो सफेद होना, जो सफेद हो चुका है वो काला होना शुरू हो जाता है। और इसका जो सबसे बड़ा जो ध्यान देने टाइम है कि जब आपको शुरुआत हो तभी से ध्यान दें। शुरू में क्या होता है, शुरू में 2-4 बाल आएंगे, आप किसी भी 18-20 साल के बंदे को देख लो या बंदी को देख लो, उसके सर में 2-4 सफेद बाल होंगे। फिर धीरे धीरे हम ध्यान नहीं देते या उनको उखाड़ देते हैं। उखाड़ते हैं बाल, सफेद बाल को अगर आपने उखाड़ दिया तो उसमें और ज्यादा बाल सफेद होने शुरू होते हैं, इसलिए बालों को, सफेद बालों को कभी नहीं उखाड़ना आपने। फिर उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे आपकी इस पोर्शन में आने शुरू होंगे और उसके बाद धीरे धीरे लास्ट में इस जगह किसी को सफेद बाल ज्यादा हो गए तो आप देखेंगे इधर किनारे की तरफ आने शुरू हो गए। और जब रिकवरी होगी आपका बाल काले से सफेद होना शुरू, सफेद से काला होना शुरू होगा, तो रिकवरी भी रिवर्स होगी। सबसे पहले ये वाले पोर्शन से आपके बाल सफेद से काले होंगे, फिर इधर के होंगे। तो इसको कोई भी बाल अगर सफेद से काला होना शुरू होता है तो आपको कम से कम 1 से 2 महीने के बाद पता चलेगा, क्योंकि स्किन से नीचे लगभग 1 सेंटीमीटर जो हेयर होता है वो, और उसके बाद जब वो 1-1.5 सेंटीमीटर आगे आएगा तब आपको पता चलेगा कि मेरा बाल सफेद से काला होना शुरू हो गया है। अब इसके लिए सबसे पहले करना क्या आपने कि अगर आपके बाल ज्यादा हो चुके हैं सफेद तो आपको 30 से 40 से 90 महीने का टाइम लगता है, क्योंकि हेयर की जो लाइफ साइकिल है 3 से 7 साल है, वो नेचुरल प्रोसेस, उसको हम बदल नहीं सकते। दुनिया की कोई ताकत इसको, कोई साइंस इसको बदल नहीं पाई है। अगर आप चाहते हैं ध्यान देते हो, मैंने ऐसे लोग भी देखे जिनकी 100 साल से ज्यादा एज थी, और 70-80 साल के तो मैंने काफी लोग देखे जिनके बाल नेचुरल तरीके से ब्लैक थे। मैंने उनसे बात की, वो क्या करते थे, कैसे करते थे, उसके बेस पर हमने सारी नॉलेज इकट्ठी की है कि जब आपके बाल सफेद शुरू होना तभी उस पर ध्यान देना शुरू करें। और सफेद बालों को ना उखाड़ें। अपने खान पान में ग्रीन लीफी वेजिटेबल, पत्तेदार हरी सब्जियां, अंकुरित दालें, अंकुरित अनाज वो शामिल करें। और जहां तक हो उसके नेचुरल चीजें खाएं। नेचुरल चीजें जितने ज्यादा आप खाएंगे आपका शरीर अच्छा रहेगा, आपको न्यूट्रिशन मिलेगा और आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा, वो शरीर पे उसका फायदा होगा। और इसके अलावा क्या करना है, आपने बैड टी, कोल्ड ड्रिंक्स, जो हम आजकल फास्ट फूड बहुत ज्यादा खा रहे हैं, इसको अवॉइड करना है। बैड टी सब ज्यादा नुकसान करते हैं, क्योंकि बैड टी जब आप लेंगे तो आपने उस समय उसकी बजाय अगर आप कोई भी अच्छी चीज लेते हैं, जूस ले लें, फल ले लें, वो आपको ज्यादा फायदा, अंकुरित अनाज ले सकते हैं, वो आपको बहुत बड़ा फायदा करेगा। और जब आप, दूसरा क्या है कि जब आप नहाते हैं, नहाने के बाद गिले बालों में मालिश ना करें। जब बाल गीले होते हैं तो हेयर फॉलिकल सॉफ्ट हो जाती है, हेयर फॉलिकल में ज्यादा जोर लगाएंगे तो उस समय वो ज्यादा जलेंगे। तो गीले बालों में अपनी मालिश नहीं करनी। और आपने जो मालिश लगाना है, जब भी तेल किया, कोशिश करें कि मालिश जो करनी है सप्ताह में 2 बार करें, वो लगभग 15 से 20 मिनट तक मालिश करनी से, इससे ज्यादा नहीं करनी चाहिए। मैं अभी अगले वीडियो में आपको बताएंगे मालिश करनी कैसे। और मालिश का इफेक्ट इतना है कि अगर आपने प्रॉपर तरीके से मालिश कर दी तो 18 से 20 मिनट के बाद आपको पता नहीं चलेगा कहाँ बैठे। और मालिश के बाद जो नींद आती है वो सबसे बढ़िया नींद मानी गई है। नॉर्मली हम 7 से 8 घंटे सोते हैं। अगर मालिश के बाद आपने प्रॉपरली मालिश की है उसके बाद आप सोएंगे, आप अगर 1 घंटे भी सो लिया आपको वो फ्रेशनेस मिलेगी जो आपको 6 से 7 घंटे सो के मिलती है। दूसरा जो ये नींद आती है, इसको फेज 3 स्लीप बोलते हैं। इस नींद में आप जितना ज्यादा टाइम बिताते हैं, मालिश के बाद जो नींद आती है, इससे आपकी लर्निंग कैपेसिटी और मेमोरी बढ़ती है। तो इसके फायदे बहुत हैं। और इसके लिए आपने क्या करना है कि आपको स्नान, जैसे आप नहाने के बाद आपने जो तेल लगाया, तेल का जो सबसे बढ़िया तरीका मालिश का, रात को करो, रात भर तेल लगा रहेगा, सुबह उसको वॉश आउट कर दे। नॉर्मली क्या कर, तेल लगाया 10 मिनट बाद उसको धो दिया, तो वो तेल क्या होता है, एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, तो उसको तेल के लगाने न लगाने कोई फायदा नहीं है। दूसरा मैं तेल के बारे में बता रहा हूँ, जो आजकल हेयर ऑयल के नाम पर, हर्बल हेयर ऑयल के नाम पर जो बाजार में आ रहे हैं, उसमें लिक्विड पैराफिन नाम का एक केमिकल आता है, पानी की तरह होता है, बिल्कुल पानी की तरह होता है। वो 2 तरह का आता है, लाइट और हैवी। लाइट वाला बिल्कुल पानी से हल्का होता है। लाइट हेयर ऑयल जितने भी आते हैं जो चिपचिपा नॉन स्टिकी के नाम पे आ रहे हैं, उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है। उसमें खुशबू होती है, थोड़ा सा आप में थोड़ा जड़ी बूटी का उसमें एक्सट्रैक्ट मिला दिया, उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है। जो असली जो हेयर ऑयल बनता है, आयुर्वेदिक तरीका है, वो तिल के तेल में बनता है। तिल का तेल हमारी स्किन के लिए सबसे बढ़िया माना गया है। तिल के तेल को उस तरीके से बनाया जाता है, हर्ब डाले जाते हैं, उनको एक कम टेम्परेचर पे उनका एक्सट्रैक्ट डाला जाता है, मिलाया जाता है, तब वो जाकर तेल बनता है और उसका बेनिफिट आता है। खुशबू, ठीक है, खुशबू का रोल होता है हमारी ओल्फैक्टरी जो सूंघने की शक्ति है, उससे हमारे मूड को ठीक करने में, तनाव को दूर करने में खुशबू का बहुत बड़ा योगदान है। तो तेल जो आ रहे हैं, आप ये जो लाइट हेयर ऑयल के नाम पे जो चल रहा है उसको अवॉइड करें। नेचुरल तेल वाले, कोकोनट का बेस हो सकता है या तिल का तेल हो जाता है सबसे बढ़िया, उसको यूज करें। और आपने क्या करना है कि नहाने के बाद जब तेल लगाते हैं, जैसे हम नॉर्मली नहाए, नहाने के बाद जो तेल लगाया,
तेल लगाने के बाद उसको आप उसको पानी डालें। पानी डालने से क्या होगा, जो वाटर सोल्यूबल कंटेंट था, जो फंगाई, जो हमारे सर में जो फॉलिकल है वहां पे फंगाई ग्रो कर जाती है, डंड्रफ हो जाता है, उस फंगाई के लिए जो वाटर सोल्यूबल कंटेंट था, न्यूट्रिशन था, वो चला गया, तो वो फंगाई को ग्रो नहीं कर पाएगा। दूसरा क्या है कि स्नान करने के बाद अगर आप तेल को लगा दिया और उसको पानी नहीं डालते, तो क्या होगा, फंगस के लिए वाटर सोल्यूबल जो न्यूट्रिशन था वो आपके बालों में रह जाएगा और उससे स्किन इन्फेक्शन की संभावना बढ़ जाती है। स्किन इन्फेक्शन आजकल बहुत ज्यादा फैल रहे हैं। और जब भी आप, जो आजकल हेयर डाई चल रही है, हेयर डाई लोशन चल रहे हैं, ऑयल के प्रयोग में इनमें केमिकल होते हैं, इससे क्या होता है कि आप देखेंगे जब डाई यूज नहीं कर रहे थे, जब तो आपके कुछ बाल सफेद थे, कुछ काले थे। जैसे ही आपने हेयर डाई का या हेयर लोशन का यूज करना शुरू किया, आपके जो काले थे वो भी सफेद हो गए। अब उसको रिवर्स करना बड़ा इम्पॉसिबल काम हो गया। इसलिए आपके जब बाल शुरू हो तभी से ध्यान दें, इसको मेंटेन करना बड़ा आसान है और आपके लंबी उम्र तक, बड़ी एज में आप नेचुरल तरीके से आप अपने बालों को ब्लैक रख सकते हैं। याद रखिए, डाई थोड़ी हो ज्यादा जहर तो जहर है, उससे आपको बचना पड़ेगा। और दूसरा है कि सफेद बालों को आपने उखाड़ना नहीं है, और जहां पोल्यूशन हो, स्ट्रेस वाला एनवायरमेंट हो, वहां से बचें। आप देखेंगे कि जैसे जो पोल्यूशन वाले एरिया में रहते हैं, जैसे दिल्ली देखो, दिल्ली में एक व्यक्ति को अपने डेली रूटीन की एक्टिविटी के लिए ट्रैफिक जाम से गुजरना पड़ता है, कितना टेंशन होती है, उसमें मानसिक दबाव होता है, वो गुस्से में आता है, चिड़चिड़ापन आता है, घर आता है, आंखों में जलन होती है। तो ये जब भी पॉल्यूशन होगा, स्ट्रेस होगा, तो हमारी इरिटेटिंग नेचर हो जाता है, उसका फर्क पड़ता है। अगर आप किसी गांव में या पहाड़ी एरिया में देखें, हिली एरिया में देखें, तो वहाँ के लोगों का नेचर शांत मिलता है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा होती है, उनकी हेल्थ अच्छी होती है, पोल्यूशन नहीं होता है, तो स्ट्रेस कम होगा, तो उनका नेचर भी कंपेरेटिवली अच्छा हो जाता है। तो कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा टाइम, आजकल माइंड की एक्सरसाइज है उसको करें। हमने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं मेंटल हेल्थ पे। हम तो फिजिकल हेल्थ के लिए ध्यान दे रहे, मेंटल हेल्थ के लिए ध्यान नहीं दे रहे। आजकल जितनी भी बीमारी आप सुन रहे, साइकोसोमेटिक डिजीज इनको बोलते हैं, कैंसर, थायराइड, डायबिटीज, या एलर्जी हो गया, या जॉइंट पेन हो गया, ये सब साइकोसोमेटिक डिजीज हैं। इनका जो ओरिजिन सिर्फ यहाँ से होता है। यहाँ आपके माइंड में जो अलग अलग तरह की टेंशन चल रही है, हम उनको इमोशन को मैनेज नहीं करते, और वो अलग अलग कारण से हमारे को माइंड से बॉडी पे आती है, वो डिजीज बन जाती है। और मेडिकल लोग भी आपको ये बातें कभी नहीं बताया, क्योंकि उनके सबके अपने अपने स्वार्थ हैं, उनको कमर्शियल इंटरेस्ट है। तो हम आपको जागरूक करने के लिए हमने इसमें बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं। और मालिश जो आपने करनी है, 15 से 20 मिनट से ज्यादा ना करें। ज्यादा करेंगे मसाज एलोपेशिया हो जाएगा, और उससे आपके बाल ज्यादा झड़ने शुरू होते हैं। और मालिश को जो करना है, आप बालों से उल्टी दिशा में ना करें। जैसे हेयर है, इसका डायरेक्शन ये है, तो यूं ना ले जाएं, यूं करते हुए यूं लाएं। हम मालिश में इसके और तरीके आपको बताएंगे। और खाना खाने के बाद कभी एक्सरसाइज ना करें। सुबह जल्दी उठने की आदत डालें, कोशिश करें सनराइज से पहले आप उठें, फ्रेश हो जाएं। फ्रेश होने के बाद आप थोड़ी लाइट एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन, योगा करें, माइंड की एक्सरसाइज करें। ये आपको हेल्दी रखने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। और आपकी एनर्जी का खेल है, आप जो भी बड़ा करते हैं, छोटा करते हैं, कोई कंस्ट्रक्टिव करता है, कोई डिस्ट्रक्टिव करता है, सारा एनर्जी और सोच का खेल है। इस पे आपने ध्यान रखना है। और आप इसके बाद हम आपको बताएंगे कि आपने इसमें क्या नहीं करना। कि बालों को, अगर आपने शैम्पू यूज करना, आप शैम्पू की बजाय आंवला, रीठा और सिकाकाई होता है, घर में आप उनको पीस लें, उसको यूज कर सकते हैं। उसको, अगर आपके बाल कईयों के ड्राई होते हैं, ड्राई बाल होता है, जैसे आप पकड़ेंगे थोड़ी थिकनेस होती है ड्राई बालों में, और बिल्कुल ड्राई से दिखेंगे, तो उनको क्या करना चाहिए, आप शहद और दही लें। शहद 1 चम्मच और दही 3 चम्मच, 1:3 रेशो में लेना है। उसको मिक्स कर लें अच्छी तरह, शहद और दही को 1:3 रेशो में मिक्स करके, उसको बालों को धोने के बाद उसको एक बार लगा दें, उसको 2 घंटे छोड़ दें। उसके बाद उन बालों के भी शहद थोड़ा चिपचिपा होता है, उसको धीरे धीरे पानी से उसको धो लें। उसके बाद आप देखेंगे आपके बाल एक बार में बेहतरीन चमक लेंगे। अगर आपके बाल पतले हैं, तो उसके लिए थिकनेस वाला बढ़ा जाए। अगर आपके बाल किसी ऑयली है, जिसके बाल पतले हैं, उसके लिए बहुत अच्छा आइडिया है। और जिसके बाल थिकनेस है, या जिनके बालों में ड्राइनेस ज्यादा है, उनके लिए हेयर अपना ये लगा लें, दही और शहद को लगा लें। जिनके बाल पतले हैं वो भी लगा लें, उनके बालों में बहुत ज्यादा अच्छा लुक आएगा। तीसरा, जिसके बाल पतले हैं, झड़ ज्यादा रहे, तो वो क्या करें, आजकल बाल स्ट्रेस का कारण स्ट्रेस से झड़ रहे हैं, तो आपने क्या करना है, नींबू और अदरक का रस लेना है। नींबू को अदरक रस निकाले, अदरक का रस निकाले, उन दोनों को जब यूज करना हो, जब दोनों को मिलाएं, उसका कलर बदल जाएगा। उसको कॉटन से बालों की जड़ों में लगाएं, और उसको 2-3 मिनट के लिए छोड़ दें। थोड़ा सा इरिटेटिंग होगा, हल्की सी खुजली चलेगी मीठी मीठी। उससे क्या होगा, आपके जो बालों की जो इचिंग होती है, इचिंग बालों की जड़ को स्टिमुलेट करती है। अगर किसी के बाल थोड़े थोड़े झड़ रहे हैं, या नए नए रिसेंटली उसके बाल गंजापन आया, तो उनको वो हेयर फॉलिकल एक्टिवेट हो जाएगा, आपके बाल आने शुरू हो जाएंगे। ये नेचुरल तरीके से आप इनको हेयर केयर पे ध्यान रख सकते हैं। और भी हम आपको और सारे वीडियो बनाएंगे। हम आपको बहुत सारी चीजें मसाज के बारे में बताएंगे, रिलैक्सेशन के तरीके हम बताएंगे, इसके बारे में नई वीडियो बनाएंगे। तो साथियों, हमने आपको जागरूक करने के उद्देश्य से वीडियो बनाया था। हमें विश्वास है ये जानकारी आपको आपकी हेयर केयर में बहुत महत्वपूर्ण
आपको नॉलेज देगी। इस नॉलेज से आप अपने हेयर को बेहतर तरीके से मेंटेन कर पाएंगे और लंबी एज तक आप अपने बालों को नेचुरल तरीके से काला मेंटेन कर पाएंगे, ये हमारा विश्वास है। और आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आपको हमारे वीडियो में कोई भी कमी लगती है, इंप्रूवमेंट लगता है, सजेशन लगता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद, जय हिंद।